कभी सोचा है, इतने धर्म हैं, फिर भी इंसान इतना अधर्मी क्यों है? क्योंकि धर्म किताबों में रह गया और इंसान अपनी नींद में। लोग सोचते हैं धर्म मतलब नियम, पूजा, परंपरा, पर मैं कहता हूँ धर्म का मतलब है जागना। जिस दिन तुम सच में जाग गए, उस दिन तुम्हें किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुशासन तो डर से आता है और जागरूकता प्रेम से। डर कहता है ऐसा करो नहीं तो पाप होगा। प्रेम कहता है ऐसा करो क्योंकि ये सुंदर है। असली धर्म बाहर से नहीं आता, वो भीतर खिलता है। जैसे भोर में सूरज, जब तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं तो हर रास्ता धार्मिक हो जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है, और वही पल तुम्हारा सच्चा धर्म होता है। लेकिन दुख ये है कि इंसान ने धर्म को जिया नहीं, बस अपनाया है। अपनाना आसान है, समझना कठिन है। किसी मंदिर में जाओ, किसी गिरजाघर में बैठो, सब जगह एक ही बात मिलती है, नियम पालन करो, आज्ञा का पालन करो, डर से झुको, और यही धर्म है। लेकिन मैं कहता हूं जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो तब जन्म लेता है जब तुम बिना डर के, बिना इनाम के, बिना उम्मीद के जीना सीख लेते हो। अनुशासन बाहर से थोपा जाता है, जागरूकता भीतर से उगती है। अनुशासन किसी और की आवाज है जो तुम्हारे कानों में गूंजती है। जागरूकता तुम्हारे भीतर की शांति है जो धीरे धीरे फुसफुसाती है। धर्म कोई आदेश नहीं देता, धर्म केवल रोशनी देता है। और रोशनी का काम सिर्फ एक है, तुम्हें दिखाना कि रास्ता तुम्हारे भीतर है। लेकिन आदमी ने हमेशा बाहर खोजा। उसे किसी गुरु, किसी किताब, किसी भगवान की जरूरत पड़ी, और वो भूल गया कि जो सबसे बड़ा मंदिर है वो उसके भीतर ही है। जो सबसे गहरा उपदेश है वो उसकी अपनी चेतना से निकल सकता है। कभी देखा है किसी फूल को खिलते हुए? वो अनुशासन से नहीं खिलता, कोई आदेश उसे नहीं देता कि अब खिलो। वो जागरूकता से खिलता है। सूरज की गर्मी को महसूस करता है, हवा की छुअन को महसूस करता है, और धीरे धीरे खुल जाता है। यही धर्म है। लेकिन इंसान अपने भीतर इतना बंद हो गया है कि हवा छू नहीं सकती, रोशनी पहुंच नहीं सकती, क्योंकि उसे डर ने जकड़ रखा है। और जहां डर है वहां जीवन नहीं, बस जीने का भ्रम है। धर्म की जड़ें प्रेम में है, अनुशासन की जड़ें भय में। एक आदमी अगर डर से नियम मानता है तो वो पाखंडी बन जाता है। वो बाहर से धार्मिक दिखता है पर भीतर से खोखला होता है। लेकिन जो आदमी प्रेम से जीता है, उसे किसी नियम की जरूरत नहीं। उसका हर कदम नियम के पार है, क्योंकि वो होश से चलता है। ध्यान से देखो, जब तुम किसी चीज को समझते हो तो क्या तुम्हें किसी नियम की आवश्यकता पड़ती है? नहीं। तुम आग को समझ गए, अब कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि हाथ मत लगाना, क्योंकि समझ ही तुम्हारा धर्म बन गई। और यही जागरूकता है, समझ का सबसे शुद्ध रूप। धर्म कोई किताब नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई आदेश नहीं। धर्म एक आंख है जो देखना सीख गई है। जब तुम सच में देख लेते हो तो गलत और सही अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। तब तुम किसी से सलाह नहीं मांगते, तब तुम्हारा अपना अंतःकरण तुम्हें दिशा देता है। यही सच्चा धर्म है और यही असली स्वतंत्रता। पर आज का इंसान स्वतंत्र नहीं है। वो मंदिर जाता है क्योंकि सब जाते हैं। वो पूजा करता है क्योंकि डरता है। वो नियम निभाता है क्योंकि समाज देख रहा है। उसने अपने भीतर के भगवान को खो दिया है। और ये मजेदार है, जितना आदमी धार्मिक दिखता है उतना ही अधर्मी होता जाता है। क्योंकि धर्म कोई दिखावा नहीं, कोई पहचान नहीं। धर्म एक अनुभव है। जब तुम सच में जागते हो तब तुम किसी धर्म में नहीं, बल्कि स्वयं में स्थिर हो जाते हो। तब तुम्हारे लिए कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई नहीं, केवल चेतना रह जाती है। और जब चेतना रह जाती है तब सब कुछ एक हो जाता है। तब प्रेम ही पूजा है, मौन ही प्रार्थना है, और जीवन ही मंदिर। लेकिन जागरूक होना कठिन है, क्योंकि ये जिम्मेदारी लाता है। जब तक तुम अनुशासन के भरोसे हो तब तक गलती किसी और की है। मैंने तो किताब मानी थी, मैंने तो गुरु की बात सुनी थी। पर जब तुम जागरूक होते हो तब सब तुम्हारा है, न कोई दोष, न कोई श्रेय। इसलिए लोग जागना नहीं चाहते। नींद में रहना आसान है, क्योंकि नींद में दूसरों को दोष दिया जा सकता है। जागरूकता कठिन है, लेकिन उसी कठिनाई में सौंदर्य है। जैसे अंधेरे से उजाले में जाना आंखों को चुभता है, वैसे ही नींद से चेतना में जाना आत्मा को झकझोरता है। लेकिन वही पल सबसे पवित्र है, जब तुम पहली बार खुद को देख लेते हो, बिना मुखौटे, बिना डर, बिना धर्म। और उस क्षण तुम्हें समझ आता है कि सच्चा धर्म कोई पालन करने की चीज नहीं, बल्कि समझने की प्रक्रिया है। वो बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। तुम उसे सीख नहीं सकते, तुम केवल जाग सकते हो। याद रखो,
जो धर्म अनुशासन पर खड़ा है वो मर चुका धर्म है। जो धर्म जागरूकता पर खड़ा है वही जीवित है, क्योंकि जागरूकता हर पल नई है। जैसे नदी हर क्षण बहती है, वैसे ही जागरूकता हर पल जन्म लेती है। अनुशासन तुम्हें स्थिर करता है, पर जागरूकता तुम्हें गतिमान रखती है। और जीवन गतिमानता है, जहां रुकावट है वहां मृत्यु है। इसीलिए धर्म को मत अपनाओ, उसे जियो। जब तुम खाओ तो पूरी तरह खाओ, जब हंसो तो पूरी तरह हंसो, जब प्रेम करो तो पूरी तरह करो। वही धर्म है। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, बस पूर्णता। जो भी करो उसे पूरे होश से करो। धर्म तुम्हें सिखाता नहीं, धर्म तुम्हें जगाता है। और जो जाग गया वो कभी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि पाप अंधेपन में होता है, जागरूकता में नहीं। सोचो, बचपन से ही हमें बताया गया ऐसा करो वैसा मत करो। ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये डर की जंजीरें थी। अनुशासन का जन्म डर से होता है। डर कहता है यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पापी हो जाओगे, तो तुम्हें दंड मिलेगा, तो तुम्हें अपमान मिलेगा। और इंसान ने डर को अपनी आदत बना लिया। वो डर के बिना चल ही नहीं सकता, और यही डर उसे स्वतंत्र होने से रोकता है। जागृत इंसान डर के बंधनों को पहचानता है। वो समझता है कि अनुशासन खुद में मूल्यवान नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपा भय मूल्यवान है। और जैसे ही तुम्हें यह समझ आता है, तुम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो। तुम्हें अब किसी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा भीतर का साक्षी सब देख रहा है। वही साक्षी बताता है कि कौन सही है कौन गलत। वही साक्षी कहता है प्रेम करो क्योंकि यह सुंदर है, डर से नहीं। सोचो, समाज ने तुम्हें हमेशा दूसरों की नजरों में जीने की आदत डाल दी। अगर कोई तुम्हें देख रहा है तो तुम सही बनने की कोशिश करते हो, और अगर कोई नहीं देख रहा तो तुम्हारे अंदर का डर जाग जाता है। क्या लोग मुझे देखेंगे? क्या मैं स्वीकार्य हूं? अनुशासन और भय यही खेल खेलते हैं, और इंसान ने इसे धर्म समझ लिया। उसने सोचा ये सही है इसलिए मैं ऐसा करूं। पर असली धर्म तो भीतर की आंख है, जो देखती है कि क्या सच में करना चाहिए। जागरूकता तुम्हें उस खेल से निकाल देती है। जब तुम जागते हो, तुम डर के प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। अब कोई भी आदेश तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, और यही स्वतंत्रता है, वह शक्ति जो हर नियम के पार जाकर जीवन को महसूस करती है। ध्यान से देखो, डर हमेशा बाहर की चीजों से जुड़ा होता है। भय के कारण हम अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। हमें लगता है कि अनुशासन ही सुरक्षा है, लेकिन असली सुरक्षा जागरूकता में है। डर कहता है यदि तुम नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम खो जाओगे। जागरूकता कहती है यदि तुम अपनी आंखें खोलो तो तुम पहले से ही मुक्त हो। और यही फर्क है, डर आधारित धर्म और प्रेम आधारित धर्म। पहला अनुशासन है, दूसरा जागरूकता। पहला बाहर से आता है, दूसरा भीतर से। पहला मरा हुआ है, दूसरा जीवित है। जैसे ही तुम समझते हो कि भय केवल भ्रम है, अनुशासन केवल आदत है, तुम धीरे धीरे जीवन के हर पल में जागने लगते हो। तुम देखते हो कि सचमुच धर्म कोई नियम पालन करना नहीं है, धर्म हर अनुभव में पूरी तरह उपस्थित होना है। जब तुम जागते हो, तब तुम्हारे बोल, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे विचार सब सचेत हो जाते हैं। तुम झूठ नहीं बोलते, तुम केवल सत्य बोलते हो, क्योंकि भीतर की चेतना तुम्हारे बोल पर अधिकार रखती है। और समाज समाज को डर पसंद है, इसीलिए उसने भय को धर्म बना दिया। वो चाहता है कि लोग सोए रहें, नियमों का पालन करें, और कभी भी अपने भीतर की शक्ति को न पहचाने। लेकिन जागरूक इंसान कभी भी ऐसा गुलाम नहीं बन सकता। जागरूक इंसान वह होता है जो नियमों से परे जाकर प्रेम और समझ से जीवन जीता है। ध्यान करो, जब तुम जागरूक हो तो अनुशासन अपने आप सही दिशा में बदल जाता है। डर अब तुम्हारे कार्यों का निर्धारण नहीं करता, तुम्हारा कार्य अब सहज और प्रेमपूर्ण होता है। कोई आदेश नहीं, कोई नियम नहीं, केवल चेतना। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही सच्चा धर्म है। सोचो, हर सांस एक नया अवसर है जागने का, हर कदम एक नया अवसर है भय से मुक्त होने का। अनुशासन की जंजीरें टूट रही हैं, और तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे खुल रही है। तुम अनुभव करते हो कि जीवन में कोई भी नियम तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, और यही आनंद है, डर के बंधनों से मुक्त होने का आनंद। जागरूकता में प्रवेश करने वाला इंसान जान लेता है कि नियम केवल संकेत हैं, वास्तविक मार्ग तो भीतर की चेतना है। और जैसे जैसे तुम इस चेतना में डूबते हो, तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले से ही स्वतंत्र थे।
तुम्हारे भीतर की आंख हमेशा जागृत थी, तुम केवल उसे देखना भूल गए थे। और अब जब तुम देखते हो, तुम समझते हो कि अनुशासन केवल भ्रम है, जागरूकता ही जीवन की नींव है। यही जीवन की वास्तविक सुंदरता है, डर से मुक्त, प्रेम से भरा और हर पल में पूर्ण रूप से उपस्थित। देखो, इंसान अपने पूरे जीवन में भय और प्रेम के बीच फंसा रहता है। भय उसे नियंत्रित करता है, प्रेम उसे मुक्त करता है। और अनुशासन अनुशासन वही है जो भय के साथ खेलता है। बचपन में कहा गया ऐसा करो नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा, और तुमने डर के कारण ऐसा किया। यही अनुशासन है। पर समझो, जब भय छूट जाता है तब अनुशासन की असली प्रकृति सामने आती है। अब वो तुम्हारे भीतर की सहज जागरूकता बन जाता है। भय हमेशा बाहर की चीजों से जुड़ा होता है। ये कहता है तुम्हें ये करना है, वो मत करना है, और इंसान ने इसे धर्म समझ लिया। लेकिन प्रेम अंदर से आता है। प्रेम कहता है तुम ऐसा करो क्योंकि ये सुंदर है, ये जीवन को खिलाता है, ये तुम्हारे भीतर खुशी पैदा करता है। जब तुम प्रेम के साथ जीते हो तो अनुशासन का डर अपने आप गायब हो जाता है। अनुशासन अब आदेश नहीं, मार्गदर्शन बन जाता है। ध्यान से सुनो, भय तुम्हारे भीतर एक घुटन पैदा करता है। हर नियम, हर आदेश, हर डर का कारण यही है। और जैसे जैसे तुम जागते हो, यह घुटन धीरे धीरे मिटती है। प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे भीतर फैलती है, और वही तुम्हें अनुशासन के पार ले जाता है। अब तुम नियम नहीं मान रहे, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ चल रहे हो। सोचो, जब तुम किसी चीज को प्रेम से करते हो तो उसका हर अंश तुम्हारे भीतर जागरूक हो जाता है। तुम सिर्फ कार्य नहीं कर रहे, तुम पूरी तरह उपस्थित हो। यही धर्म है, अनुशासन नहीं, जागरूकता है। और यही वास्तविक तालमेल है।